हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमने लीनियर इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स अभी तक पढ़े हैं और उनको अलग अलग मेथड से सॉल्व भी किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, एलिमिनेशन मेथड से किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया, ग्राफिकल से किया। पर हमने कब किया? जब हमारे पास में लीनियर इक्वेशन थी। पर अगर हमारे पास में ये गिवन क्वेश्चन जैसी इक्वेशन आ जाए तब फिर आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? पहली चीज़ तो ये कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स एंड वाई मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमको यहाँ पे क्या टेंशन देता है कि अब इसका क्या करें। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि हम पहले इसमें से ये जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं एक्स वाई, इनको रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद में फिर जो इक्वेशन का फॉर्म आएगा, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको देखते से ही याद आ जाएगा कि हमको क्या करना होगा। अब जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, दो डिफरेंट वेरिएबल्स लेके, और फिर उनको अपने गिवन जो मेथड्स हैं उनसे सॉल्व कर देना है। अब हम काम शुरू कैसे करेंगे वो आप देख लो। देखो, सबसे पहली काम जो हमारे टेंशन क्रिएट कर रहे थे ये दोनों, ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन के विलन है, विलन, इनको हमको हटाना है। हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे? हम पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे कि डिवाइडिंग given equations by x y we get। ठीक है, हमने गिवन इक्वेशंस को x y से डिवाइड किया तो ये हो गई 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई और 6xy अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब इससे क्या होगा? ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई से वाई और ये एक्स से एक्स। अब आपको याद आया अभी हम लोग ने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या हुआ? ये आ गया 6 अपॉन वाई, यह आ गया आपका 3 अपॉन एक्स और ये इक्वल में आ गया 6। और ऐसे इक्वेशंस को हमने क्या किया था? इन इक्वेशंस में हमने वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को सेपरेट किया। तो ये हो गया 6 टाइम्स 1 बाय वाई प्लस 3 टाइम्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 6। और ये हमारी इक्वेशन 1 का अब वो फॉर्म आ गया जिसको हमको आगे लेके चलना है और अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सिमिलरली हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, उसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अभी आप फर्स्ट पार्ट सीख चुके हो, तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्यों लेट करें। अब आपने इसको भी थ्रू आउट एक्स वाई से डिवाइड किया, एक्स वाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई कैंसिल होगा और यहाँ एक्स। ये आ गया आपका 2 अपॉन वाई 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। और यहाँ कोफिशिएंट्स और वेरिएबल हमने सेपरेट करके लिख ली अपने, और ये हमारी इक्वेशन 2। इसका भी फॉर्म चेंज कर दिया, इसका भी कर दिया। अब जैसा कि मैंने बोला अगला काम क्या करना है? इनको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। तो आप हमेशा ये ध्यान दो कि आपने ये जो दो इक्वेशन अपनी फॉर्म की हैं इनमें वेरिएबल्स क्या यूज़ हुए हैं। यहाँ पे 1 बाय वाई, यहाँ भी 1 बाय वाई, यहाँ भी 1 बाय एक्स, यहाँ भी। तो हम इनको क्या कर लेंगे? हम इनको एक नया वेरिएबल सपोज कर लेंगे कि 1 बाय वाई इज इक्वल टू एक्स एंड 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 किस तरह की बन जाएंगी? ये आपकी हो जाएगी 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। ठीक है, और सेकेंड हो जाएगी आपकी 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब ये दोनों किस तरह की हैं? ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन है।
और लीनियर इक्वेशंस हम अपने पूरे चैप्टर में बहुत तरह से सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे 6p और 2p लिखे हुए हैं, इनके कोफिशिएंट्स इक्वेट करना चाहती हूँ। तो मैं इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 से, क्योंकि p का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 6 है तो इसको इंटू 6। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि अगर कभी कोफिशिएंट आपके इस तरह के आते हैं जो सेम नंबर से डिविजिबल हैं तो आप डिवाइड कर दो। जैसे ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 1 एंड इक्वेशन 4 बाय 3। ठीक है, और क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3rd। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन इक्वेशंस को। तो जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कोई चेंज करना ही नहीं है, तो हम इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6p 12q इज इक्वल टू 15। आप सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है आपको साइन चेंज करना है, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ -12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना आप तो -9q आएगा। 15 - 6 भी -9 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो q की वैल्यू आ गई 1। अब q की वैल्यू मिल गई तो अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम इक्वेशन 3rd या 4th में से कोई भी इक्वेशन अपनी चूज़ कर लेंगे। तो अब हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3rd वी गेट। अब आपकी 3rd इक्वेशन क्या है, 6p प्लस 3q की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6। तो ये 6p इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6p इज इक्वल टू 3, सो p इज इक्वल टू 3/6। कैंसिल करो 1/2। पर बेटा ये आंसर निकालने के बाद में आप ये मत समझना कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको वेरिएबल्स कौन से फाइंड करने हैं, x एंड y, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी p एंड q नहीं है। p और q आपने ये सपोज किए थे कि हमने ये p लिया है, ये q लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको आंसर कैसे लिख के आना है, जो चीज़ सपोज की है उसको कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद में कैसे करेंगे वो आप लोग जल्दी से देख लो, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हम लिख देंगे कि एज 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q, देयरफॉर 1/y, p की वैल्यू क्या है आपकी बेटा 1/2, ये लिखोगे, और 1/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि q की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 2 और x का आंसर आ जाएगा 1। तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स। ओके बच्चों।